प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत जो आपका शब्द शक्ति से संबंधित टॉपिक दिया हुआ है 2 अंक को लेकर के, उसी शब्द शक्ति को लेकर के हम 4 वीडियो लेकर के आने वाले हैं। जिसमें पहला जो वीडियो है वो शब्द शक्ति का सामान्य परिचय होगा, जो कि आपकी सभी शब्द शक्तियों को समझने में महती भूमिका निभाने वाला है। और अगले 3 वीडियोज़ में हमने जो स्थिति रखी है वो एक एक शब्द शक्ति को लेकर के जो सामान्य जो प्रश्नावली है वो लेकर के आने वाले हैं, उनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं उनको लेकर के आने वाले हैं। तो ये जो पहला वीडियो है शब्द शक्ति के अंतर्गत सामान्य परिचय को लेकर के, तो इसे देखते विद्यार्थियों, जैसा कि शब्द शक्ति इसका जो स्पष्ट है कि शब्द प्लस शक्ति अर्थात शब्द की शक्ति, द पावर ऑफ वर्ड, यानी कि शब्द की शक्ति क्या है। सबसे पहले आपको यही समझना है किसी भी शब्द की शक्ति क्या होती है। तो शब्द की शक्ति उस शब्द की अर्थवत्ता ही होती है, अर्थात कोई भी जो शब्द है वो किस प्रकार का अर्थ प्रदान करता है और किस तरह का अर्थ वो प्रदान करता है, तो वही उसकी शब्द शक्ति होती है, उस पर वो निर्भर होता है। शब्द की शक्ति का पता चलता है, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उस शब्द से संबंधित जो अर्थ है वो किस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा है। शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के अर्थ को प्रकट किया जाता है। तो यहाँ शब्द शक्ति का मतलब होता है जो भी शक्ति होती है शब्द के अंतर्गत वह उस शब्द के अर्थ में निहित होती है। तो हम शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के अर्थ को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ एक परिभाषा के द्वारा हम समझेंगे कि शब्द शक्ति आखिर है क्या। शब्द में निहित अर्थ को, यानी कि जो उपस्थित अर्थ है शब्द के अंतर्गत, अर्थात कोई शब्द क्या अर्थ निकालेगा, शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले जो कार्य हैं या शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले जो व्यापार हैं वो शब्द शक्ति कहलाते हैं। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले जो व्यापार या कार्य हैं वो शब्द शक्ति कहलाते हैं। विद्यार्थियों, शब्द शक्ति में प्रवेश करने से पहले हमें शब्द को ही देखना है कि शब्द में कौन कौन सी बातें हुआ करती हैं। तो यहाँ 2 बातों का उल्लेख किया जाता है कि शब्द में 2 बातें होती हैं। पहला होता है शब्द अक्षरों या वर्णों का समूह होता है। शब्द जो निर्माण होता है, कोई भी शब्द, वो अक्षरों या वर्णों के मेल से वो निर्धारित होता है, अर्थात शब्द अक्षरों या वर्णों का समूह होता है। जैसे कि कमल शब्द लेते हैं, इस शब्द में कै वर्ण, मैं वर्ण और ले वर्ण, इस प्रकार से ये क्या है, शब्दों का समूह है। ये होती है शब्द की विशेषता कि शब्द क्या है। दूसरी जो चीज आती है तो शब्द में कोई अर्थ निहित होता है, कोई अर्थ उस शब्द से संबंधित होता है, वो शब्द कोई न कोई अर्थ को निकालता है। तो शब्द में कोई अर्थ निहित होता है, जैसे कमल का जो अर्थ है इन वर्णों के मिलने से ये शब्द बना है और इसका जो अर्थ है वो क्या देने वाला है, अर्थ सरोवर में पैदा होने वाला एक कमनीय, एक नाजुक जो फूल होता है उसकी उपस्थिति ये प्राप्त कराता है। तो एक तो है कि शब्द अक्षरों का या वर्णों का समूह होता है इस प्रकार से, और एक होता है इसका शब्द के 2 बातें। दूसरी जो बात है शब्द के अंतर्गत वो ये है कि शब्द में कोई अर्थ निहित होता है, जैसे कमल का अर्थ सरोवर में पैदा होने वाला कोई कमनीय पुष्प, ये हो सकता है। विद्यार्थियों, शब्द शक्ति के बारे में हम जब पढ़ने वाले हैं आगे के वीडियोज में, तो उसे समझने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि शब्द के प्रकार क्या है और उस अर्थ के शब्द से निकलने वाला जो अर्थ है उसके क्या प्रकार हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले वीडियोस में हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से जो शब्द शक्ति के रूप हैं उसका जो विभाजन है उसमें जो आने वाले शब्द हैं वो किस प्रकार से अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए शब्द के प्रकार। तो शब्द होते हैं 3 प्रकार के, वाचक, लक्षक और व्यंजक। जैसा कि नाम से ही हमें दिख रहा है, वाचक यानी कि जो वाच्यार्थ प्रकट करे, लक्षक जो लक्ष्यार्थ प्रकट करे, व्यंजक जो व्यंग्यार्थ प्रकट करे, यानी कि ये अर्थ से संबंधित है
वाचक वाच्यार्थ प्रकट करेगा, लक्षक लक्ष्यार्थ प्रकट करेगा और व्यंजक जो शब्द है वो व्यंग्यार्थ प्रकट करेगा। यह अर्थ के आधार पर देख लीजिए, ये जो निकला है वाचक से वाच्यार्थ निकला है, लक्षक से लक्ष्यार्थ निकला है और व्यंजक से व्यंग्यार्थ निकला है। तो यहाँ वाच्यार्थ जो होता है वह क्या है होता है, इस चीज को आप समझने का प्रयास करें। वाच्यार्थ का अर्थ होता है किसी भी शब्द का या किसी वाक्य का मुख्य अर्थ, उस शब्द का जो अर्थ है वो यदि मुख्य अर्थ के रूप में आता है, जो सामान्य अर्थ होता है वह वाच्यार्थ का होता है, जिसे दूसरी स्थिति में दूसरा जो नाम लेते हैं वो अविधेयार्थ कहते हैं उसको। तो वाच्यार्थ का मतलब होता है अविधेयार्थ या मुख्यार्थ, मुख्य अर्थ उसका होता है। जो लक्ष्यार्थ होता है वो वाच्यार्थ से संबंधित कोई दूसरा अर्थ होता है उसका, जहां पर लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है तो वहां मुख्यार्थ या वाच्यार्थ से संबंधित कोई दूसरा अर्थ उसमें आता है। तीसरा होता है विद्यार्थियों व्यंग्यार्थ, जो पाठक या श्रोता के प्रयोग करने पर या उसकी समझ पर यह निर्भर होता है कि पाठक किसी भी शब्द को पढ़ करके, किसी भी वाक्य को पढ़ करके किस प्रकार से वो अर्थ अपने हिसाब से, मानसिक हिसाब से वो लगाता है। तो ऐसी स्थितियां व्यंग्यार्थ के अंतर्गत आती हैं। एक तरह से व्यंग का भाव इसमें होता है। अब देखते हैं कि वाच्यार्थ में क्या है, इसका उदाहरण देकर के हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन्हीं पर टिकी हुई हैं ये तीनों शब्द शक्तियां, जो कि आपको यहाँ आगे समझने में सहायता मिलने वाली है। वाच्यार्थ होता है, इसका उदाहरण देखते हैं, कमल खिल गया है। तो यहाँ किसी अन्य अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही है। कमल जो है उसका जो सूचक है वो केवल कमल पुष्प से है, जो एक लोक प्रसिद्ध अर्थ है, अर्थात ये मुख्य अर्थ है, अर्थात ये अविधेय अर्थ इसका आता है। तो कमल खिल गया है ये लोक प्रसिद्ध अर्थ है और ये सामान्य अर्थ है, मुख्य अर्थ है, अविधेयार्थ है, अविधेय अर्थ ये आता है। दूसरा आता है लक्ष्यार्थ के अंतर्गत। हम लक्ष्यार्थ में क्या देखते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि सीता कमल मुखी है। अब यहाँ पर कमल का वाच्यार्थ में अलग प्रयोग था कि एक पुष्प के लिए कहा गया है केवल, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ सीता कमल मुखी है, तो यहाँ पर जो कमल का अर्थ होता है वह उस पहले वाले अर्थ से अलग है, और इस कमल को क्या बताया गया है, उस मुख के समान, यानी कि कमल के समान सुंदर मुख के अर्थ में यह कमल शब्द यहाँ पर आया है। तो ये वाच्यार्थ यानी कि मुख्य अर्थ से जो भिन्न है, अर्थात दूसरा अर्थ है, यहाँ पर वो प्रकट होता है। तो सीता कमल मुखी अर्थात कमल के सुंदर मुख अर्थ इसका निकलता है, अर्थात मुख में और कमल में क्या है, दोनों में जो समान गुण आता है सुंदरता का, वो यहाँ पर प्रतीत होता है। तीसरा आता है विद्यार्थियों व्यंग्यार्थ, जिसे ध्वनि भी कहते हैं। यानी कि ऐसा प्रश्न आ सकता है, किस शब्द शक्ति के अंतर्गत आने वाले अर्थ में अर्थ को ध्वनि कहते हैं, ध्वनि काव्य कहते हैं, या ध्वनि वाला जो अर्थ ध्वन्यार्थ कहते हैं। तो ये सभी चीजें ध्वनि से संबंधित जो होती हैं विद्यार्थियों, वो व्यंग्यार्थ के रूप में आती हैं। तो व्यंग्यार्थ यानी कि ध्वनि का, ध्वनि भी कहते हैं इसको, जिसका उदाहरण देखते हैं कि सूर्यास्त का समय हो गया। अब यहाँ पर ये सुना गया है कि सूर्यास्त का समय हो गया। अब यहाँ हमने पहले पढ़ा था कि ये व्यंग्यार्थ पाठक या श्रोता के समझ पर निर्भर करता है कि इस वाक्य से वो क्या समझता है। सूर्यास्त का समय हो गया है, यहाँ एक अर्थ आ रहा है कि सूर्यास्त अर्थात हो गया है, सूर्य छिप गया है, लेकिन उससे सामने वाला जो श्रोता है या पाठक है वो कुछ भी अर्थ निकाल सकता है कि सूर्यास्त का समय हो गया है, अब खेलने का समय हो गया है, पढ़ने का समय हो गया है, भोजन करने का समय हो गया है, जयपुर चलने का समय, कुछ भी वो अर्थ जो पाठक है या श्रोता है वो इसको निकाल सकता है। तो ये सीधा साधा अर्थ नहीं है, व्यंग्यार्थ इस प्रकार से होता है। विद्यार्थियों इन्हीं वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ और लक्ष्यार्थ, यानी कि वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ के आधार पर शब्द शक्तियों के भी तीन भेद पाए जाते हैं। तो इसमें है पहली अविधा शब्द शक्ति, अर्थात जिसमें मुख्य अर्थ यानी कि लोक प्रसिद्ध अर्थ आपको देखने को मिलेगा। लक्षणा में लोक प्रसिद्ध के अलावा जो दूसरा अर्थ निकलता है तो वो लक्षण के आधार पर, गुणों के आधार पर दूसरा अर्थ इसका निकलता है लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत। तीसरा जो भेद आता है व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। इसमें दोनों ही अर्थों के अलावा उसके इन दोनों ही अर्थों के अतिरिक्त कोई अन्य अर्थ निकलता है जिसमें पाठक या श्रोता की समझ
निर्धारित होती है तो वहां विद्यार्थियों व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होगा। तो इसका वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही था कि आप शब्द शक्ति समझने से पहले वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्द को समझें, उन्हीं के साथ साथ वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ को आप समझ सकें और इसकी परिभाषा को आप हृदयंगम कर सकें कि शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले जो व्यापार हैं, जो कार्य हैं, उन्हें शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी शब्द की शक्ति जो होती है उसके अर्थ पर निर्धारित होती है, उसी पर वो आश्रित होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आप हिंदी की ऑनलाइन पाठशाला को प्रमोट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और वो वीडियो जो होगा वो एक एक शब्द शक्ति को लेकर के आने वाला है। तो आप बने रहिए हिंदी परिवार के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।